हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए, अभी किसी किसी के घर में सहजन मार्केट से आता होगा या बहुत तोड़ के भी आता होगा तो झट से बन जाता होगा, लेकिन हमारे घर देखिए सहजन सूख रहा है और मैं बनाऊँगी भी नहीं। इसको गाय को डालूंगी क्योंकि मैं ऐसा सहजन नहीं खाती हूँ जो बोदी जैसा होता है पतला पतला, उसका सब्जी खाती हूँ। इसका सब्जी मैं नहीं खाती हूँ, हमको अच्छा नहीं लगता है और खाती नहीं हूँ तो बनाऊंगी भी नहीं। क्योंकि वो कह रही थी कि बनाने के लिए, कल भी मैं नहीं बनाई। बस साला इतना मेहनत करूँगी, खाऊँगी है ये, नहीं तो नहीं बनाई। आकर पूछ भी रही थी कि ना बनैलू, हम बोले ना। जो कि 2 सब्जी बनाया है, कद्दू का सब्जी बनाया है और आलू पटल का सब्जी बनाया है बच्चों के लिए। मतलब लौकी बड़ा सा था, सब भी लोग खा सकते हैं। तो कद्दू का सब्जी बना दिए हैं और आलू पटल का सब्जी बनाया है। 2 सब्जी बना दिए तो फिर क्या ही ये सहजन महजन बनाए, बस वही खाएंगे और कोई हमारे घर में खाता नहीं है। जो पतला पतला था तो वो नहीं खा रही थी, बस हम अकेले खा रहे थे। बोल रही हमरा अच्छा ना लगेला, वो नहीं खा रही थी। बस बनाते थे तो हम और हमारे बच्चे खाते थे, वो नहीं खाती थी। मैं तो अब छोड़ दी चाय। जिसको अब थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा इसका अच्छा हमें नहीं लगता, हम नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही सूख गया है, कल ही का तोड़ा हुआ है और ये डंठल है, इसको तोड़ कर रखने पे ना सूख ही जाता है। तो सारा दिन ऐसे ही बाहर में छोड़ दिए थे तो सूख गया। इसको चलते हैं, फेंक देते हैं। और क्या ही बताएं फैमिली, कोई कहते हैं ना कि कब किसकी बोलने का समय आ जाए ये कोई नहीं जानता है ना। तो आज मुझे मौका मिल गया। एक इंसान हमें ही 2 साल पहले कोई कह रहा था, अपने ही लोग कह रहे थे, गैर तो कहेंगे नहीं, अपने ही लोग आकर के, कि हमारे घर में किसी बातों को लेकर सास बहू में नोक झोंक हो गया था। और किसके घरों में 2 बर्तन रहता है तो खनकता नहीं है, खनकता है, बचता ज़रूर है, आवाज़ तो आएगा ही। तो बढ़ चढ़ के लोग आए थे, बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे कि ऐसे ना करे के चाही, एगो पुतो बिया बढ़िया से रहे के चाही, तू एकरा के ना करबू, उ तारा के ना करी तो के करी। बहुत बड़ा बड़ा बातें ये वो मैं सुन ली सहेली और कुछ भी नहीं बोली, चुप रही। हाँ, आज 2 साल 3 साल हो गया और 2-3 साल के बाद ना जा रही थी तो मेरे से बोली भी नहीं। और हमारे रिलेशन का बात है तो हाँ, और बोली भी नहीं, ऐसे मुंह चमका करके, जैसे नहीं एक लगता है कि वो हमारी सास है। वैसे तो हमारी सास भी हमसे नहीं करती है, कहीं जाती हैं तो एक बेचारी गिर के आती हैं। भले ही हम लोग में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जितना झगड़ा होता है उससे ज़्यादा मानती भी है, वो भी मानती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो नहीं हमसे करती हैं उतना है कि हमारे रिलेशन वाले हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं। और गई हमारे घर से, है ना। और 2-3 साल बाद उनके 2 लड़के थे, तो एक लड़का का उस समय भी शादी हो गया था तो अच्छे से, और एक लड़का का फिर शादी हुआ है, एक बेटी भी है तो उनका शादी हो गया है। और दोनों लड़का से 2 दरवाज़ा खुल गया है, दोनों लड़के अलग अलग और अपने भी अकेले बनाती खाती हैं। तो कहते हैं ना कि किसी को आप बुरा मत बोलिए, कब आपकी बारी आ जाएगी ये कोई नहीं जानता। अगर कल हो के आप मुझे कह रही थी, आज आप पे आ गया, तो अगर आप हमारे घर आती हैं, अगर उस बीच में हम अपना बात रखते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तब तो आप कहेंगे कि फलाना वो हमरा के दुख में जरला पे फ़ौरन डालती है। आप तो यही कहेंगे ना। आप सोचेंगे कि हाँ, वो तो भूल गई होगी, लेकिन हमारी इतनी ख़राब आदत है कि आज की बात ना 10 साल बाद भी हम आपसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं और आपको उसको कबूल करना होगा। अगर हमारे पास झूठ बोल दी तो समझ लीजिएगा या तो आप या तो हमें बहुत बड़ा कमियां है। नहीं तो आपको झूठ को अपना स्वीकार करना होगा कि हमने ये गलती की हो। तो मैं चलिए, तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपने अपना झूठ कबूल नहीं किया फिर तो आर पार हमसे बनना बहुत मुश्किल है। तो अगर वही कहते हैं ना कि वो इंसान अगर आ गई तब तो, अगर मैं पूछ दी, कहते हैं ना कि किसी के बारे में आप कुछ कहने से पहले सोच लीजिए कि आप किसी के बारे में कुछ गलत कह रही हैं, बड़ा सिखा रही हैं, तो आपका सीख कहाँ गया? एक बहू ख़राब थी तो एक बहू के साथ मिल के रहना चाहिए था, तो आपके लिए दोनों बहू ख़राब हो गई और आप अकेले बनाते खाती हैं तो आप अच्छी हैं। तो हमारे ऊपर उंगली उठाई कोई बात नहीं, हम तो जहाँ थे वहीं रह गए और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप अपना देखिए। इसीलिए कहते हैं ना कि आप किसी के बारे में कुछ बुरा भला मत बोलिए। मैं तो इंतज़ार भी करती हूँ तो हमारे घर आएँ और मैं उनसे पूछूँ, मैं ज़रूर पूछूँगी, क्योंकि मैं बहुत बदमाश लड़की हूँ। मैं किसी का सुनती नहीं हूँ, एकदम नहीं सुनूँगी, क्योंकि मुझे याद रहता है। और कुछ भी हमारे साथ हादसा होता है ना, तो एकदम सुख हो या दुख हो,
मैं याद करके रखती हूँ कि सामने वाला से मेरे को क्या सवाल करना है।